आज हम शुरू करेंगे क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है भोजन के घटक। भोजन के घटक में किन किन चीजों को शामिल करते हैं, किस तरीके से पर्सन बनते हैं, एनसीईआरटी बेस, वो चीजें हम आपको बताएंगे। लेसन से संबंधित किस प्रकार से आप क्लास में चार्ट पेपर बना के ले जाओगे, आपको किस प्रकार से तैयार करना है, उससे संबंधित आपको उसके बारे में हम आपको बताएंगे। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो यूट्यूब पे चैनल है वो है पाइथन IQ हिंदी माध्यम, जिससे हम क्लास 6 से 12 तक हिंदी माध्यम के सभी विषयों की तैयारी, इसमें हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी। पीडीएफ से संबंधित आपको प्रैक्टिकल भी कराए जाएंगे। प्रैक्टिकल के साथ साथ जो आपके बोर्ड परीक्षा के टेस्ट होंगे, वो बोर्ड परीक्षा के से आधारित आपको टेस्ट पेपर भी पीडीएफ के माध्यम से मिलेंगे। देखिए, मैं आपको अपने बारे में बताऊं कि मैंने एमएससी इन्वायरमेंट साइंस से पर्यावरण विज्ञान से किया हुआ है। देखिए, किसी भी प्रॉब्लम में आपको पीडीएफ से संबंधित या किसी भी पर्सन से, किसी भी लेसन से अगर आपकी कोई डाउट हो तो आप हमें टेलीग्राम पर जहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड होगी वहाँ पे हमें मैसेज कर सकते हैं, या टेलीग्राम से संबंधित आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। देखिए, इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम पाइथन IQ आपको एनसीईआरटी कक्षा 6 से 12 तक के एनसीईआरटी बेस हिंदी माध्यम के लिए, मैंने अभी पिछली स्लाइड में बताया आपको कि सभी विषयों की तैयारी आपको इसी चैनल पे मिलेगी। इसके साथ साथ साइंस ग्रुप के प्रैक्टिकल, बोर्ड परीक्षा के टेस्ट आपको इसी में कराए जाएंगे। देखिए, इसके साथ साथ आपको यूपी PCS के प्री और मेंस की तैयारी और ऑप्शनल के सभी विषयों की तैयारी भी कराई जाएगी। यूपी SSSC के सभी एग्जाम की तैयारी और इसके साथ साथ सभी एग्जाम में जो टेस्ट पेपर होंगे उनकी तैयारी भी कराई जाएगी। देखिए, ये इम्पोर्टेंट है। नीट और जेई के लिए हिंदी माध्यम से जो एनसीईआरटी बेस और उससे अलग जो आपके स्टैंडर्ड बुक होगी, उसमें हम आपको टेक्स्ट सीरीज देंगे, आपको पीडीएफ देंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। देखिए, यूजीसी नेट के ऑल सब्जेक्ट प्लस टेस्ट सीरीज सभी विषयों के लिए यूजीसी नेट की तैयारी कराई जाएगी। डिफेंस में आपका आपका यूपी पुलिस, आपका SSC GD, इन सभी की तैयारी भी कराई जाएगी। देखिए, करंट अफेयर में आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से, आपकी योजना मैगजीन के माध्यम से, कुरुक्षेत्र और विज्ञान प्रगति, इन सभी के माध्यम से आपको करंट अफेयर की स्पेशल तैयारी कराई जाएगी। देखिए, इसके अलावा SSC के सभी एग्जाम और रेलवे के सभी एग्जाम की तैयारी के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज की तैयारी भी कराई जाएगी। देखिए, अब हम शुरू करते हैं कि क्लास 6 में एनसीईआरटी बेस्ड किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। देखिए, पोषक तत्व क्या होता है, प्रश्न है वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं। कहने का मतलब है, हमें भूख लगती है, हम खाना खाते हैं, तो जो हमें ऊर्जा मिलती है वो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम पोषक। पोषक किन किन चीजों को शामिल करते हैं? पोषक में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल, इन सभी को शामिल करते हैं। देखिए, प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन शरीर की टूट फूट और मरम्मत के लिए लाभदायक होता है। प्रोटीन किसमें मिलेगा? जितने भी हमारी दालें होगी। अब जैसे सबसे ज्यादा प्रोटीन की मैं बात करूं
वो किसमें होगा? वो होगा सोयाबीन में। इसके साथ साथ और किसमें मिलेगा? मशरूम में मिलेगा। इसी प्रकार से यदि हम इनको खाते हैं, इनका सेवन करते हैं, तो हमें क्या मिलेगी? प्रोटीन, जो हमें शरीर की टूट फूट और मरम्मत के लिए लाभकारी होगी। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है या शरीर में किसी को चोट लगती है, डॉक्टर उसको बोलता है कि आप मतलब दाल का प्रयोग करिए, दाल का पानी लीजिए। तो वो इसलिए कहता है कि शरीर में जो टूट फूट है उसकी मरम्मत हो जाए। इसी प्रकार यदि हम बात करें कार्बोहाइड्रेट, देखो कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? सभी अनाज जैसे पालक हुआ, इसको भी शामिल कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? शरीर को ऊर्जा देगा। किस रूप में? ग्लूकोज के रूप में। ग्लूकोज के रूप में कह दो, या मंड के रूप में कह दो, या स्टार्च के रूप में कह दो। ये सभी क्या करेंगे? ऊर्जा देने का काम करेगा। देखिए, हाइड्रेट की यदि मैं बात करूं, कार्बोहाइड्रेट की कम मात्रा शरीर में हो जाने से क्या होगा? आपने सुना होगा कुपोषण। आपने सुना होगा, क्या हो जाएगा? कुपोषण हो जाएगा। कुपोषण में क्या होता है कि हाथ और पैर दुबले पतले हो जाते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है तो शरीर क्या होता है? कमजोर हो जाता है, और शरीर सही तरीके से वृद्धि नहीं कर पाता, या धीरे धीरे जैसे जैसे उसका शरीर बढ़ता है, कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे वसा। वसा क्या होता है? वसा होता है फैट। वसा दो प्रकार की होती है। अगर मैं बात करूं वसा की, एक होती है संतृप्त वसा, ये असंतृप्त वसा। देखिए, संतृप्त और असंतृप्त वसा में क्या अंतर होता है? यदि मैं बात करूं संतृप्त वसा की, तो संतृप्त वसा में हम उन चीजों को शामिल कर सकते हैं जो सर्दी में हमारा नारियल का तेल हुआ, वो क्या होगा? वो सर्दी में जमेगा। असंतृप्त में जो सर्दी में ना जमे, जैसे सरसों का तेल, सूर्यमुखी का तेल, तो ये क्या होगा? सूर्यमुखी का तेल, ये क्या होगा? ये सर्दी में नहीं जमेगी। और सर्दी में नहीं जमेगी तो हम क्या करेंगे? डॉक्टर आपको क्या सलाह देगा कि आप असंतृप्त वसा का प्रयोग कीजिए, क्योंकि शरीर में जाएगी। शरीर में जाने के बाद आपकी वेन्स जो होगी, नस नस जो होगी, उसमें जाने के बाद सर्दी में नहीं जमेगी, तो हमें किसी चीज से खतरा नहीं होगा। हार्ट अटैक आने से या नस ब्लॉक होने से हमें खतरा नहीं होगा। देखिए, इसके अलावा हम पढ़ेंगे विटामिन। विटामिन क्या होते हैं? विटामिन क्या करते हैं? विटामिन हमें बीमारी से रक्षा करते हैं। विटामिन क्या करते हैं? बीमारी से रक्षा। तो इसी प्रकार हम पढ़ेंगे खनिज लवण, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, खनिज लवण अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जैसे आपका कैल्शियम हुआ, नंबर 2 की बात करूं मैं, फास्फोरस हुआ। नंबर 3 की बात करूं मैं, पोटेशियम हुआ। नंबर 4 की बात करूं मैं, सोडियम हुआ। नंबर 5 की बात करूं मैं, मैग्नीशियम हुआ। ये सभी प्रकार किस चीज में आएंगे? खनिज लवण में आएंगे। देखिए, जैसे मैं बात करूं कैल्शियम की, तो कैल्शियम से क्या होगा? कैल्शियम से हमारी हड्डी और हमारे दांत मजबूत होंगे। किसमें मिलेगा? दूध में मिलेगा। यदि इसकी कमी होती है तो शरीर में क्या होगा? हमारे दांत और हड्डी कमजोर हो जाएंगे। इसी प्रकार फास्फोरस। फास्फोरस आपको किसमें मिलेगा? फास्फोरस आपको दूध में मिलेगा, पनीर में मिलेगा, दही में मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि आप इनका सेवन कम करोगे तो आपके शरीर में फास्फोरस की कमी हो जाएगी, और फास्फोरस की कमी होने पर हड्डी और दांत क्या हो जाएंगे? हड्डी और दांत आपके कमजोर हो जाएंगे। और आपने सुना होगा रिकेट्स बीमारी। छोटे छोटे बच्चों में हाथ और पैर दुबले हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों के। तो वो रिकेट्स बीमारी का ही कारण होता है। के एंटी रूप होते हैं। कैसे? देखिए, यदि शरीर में पोटेशियम की मात्रा कम हो और सोडियम की मात्रा ज्यादा हो, तब दोनों में क्या होगा? हमारा जो बीपी है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है। पोटेशियम किस में मिलेगा? पोटेशियम आपको केले में मिलेगा,
सोडियम किस में मिलेगा? आपको नमक में मिलेगा। तो इनकी मात्रा क्या करेगी? पोटेशियम की मात्रा कम होने पर बीपी बढ़ेगा, सोडियम की मात्रा ज्यादा होने पर तब भी बीपी बढ़ेगा, एक दूसरे के एंटी काम करेंगे। देखिए सोडियम की मैं बात करूं, सोडियम की मात्रा यदि ज्यादा होगी तब बीपी बढ़ेगा। बीपी बढ़ने के साथ साथ देखिए इसमें क्या होगा कि जो हमारा शरीर है, जो हमारी बॉडी है, वो क्या करेगी? सोडियम के द्वारा पानी को कितना कितनी सेल में भेजना है, मान लिए सोडियम की मात्रा अधिक होगी तो बॉडी हमारी क्या करेगी? सोडियम को सेल्स में क्या दे देगी? ज्यादा दे देगी। तो हमारे माइंड में जो पानी है वो क्या हो जाएगा? माइंड में ज्यादा चले जाएगा, हमारे ब्रेन्स में। तो मस्तिष्क में अनेकों बीमारी, सोचने समझने की क्षमता, या नस ब्लॉकेज होना, या क्या नाम पर सूजन आ जाना, अनेकों प्रकार की बीमारियां हो सकती है। तो सोडियम की अधिक मात्रा क्या करेगी? पानी की मात्रा कम देनी है किसी सेल को या ज्यादा, ये निर्भर करेगी किस पर? सोडियम पर। इसी प्रकार हम मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम किस में होगा? हरे पत्तेदार सब्जियों में होगा। जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जी होगी, हरी सब्जियां, और किसमें मिलेगा ये? अ, देखिए ये क्या, मैग्नीशियम का क्या इफेक्ट होगा? मैग्नीशियम की कमी से हमारा जो ब्लड शुगर है, हमारा, इसके साथ साथ शरीर में जो कंपन है, शरीर में जो कंपन है वो कंपन होना शुरू हो जाएगा शरीर में। ठीक है। और इसके साथ साथ हमारी जो हड्डी है वो भी कमजोर हो जाएगी। देखिए कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम हड्डी के लिए ये सब उतना ही अपना रोल अदा करते हैं जितना कि कैल्शियम, जितना कि फास्फोरस। लेकिन ये कैल्शियम और फास्फोरस हड्डी और दांतों की मजबूती के लिए अपना योगदान ज्यादा देंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद पढ़ेंगे हम विटामिन। देखिए विटामिन हमने पहले पिछले स्लाइड में पढ़ा था कि विटामिन के कार्य, विटामिन होती क्या है? ये हमें बीमारी से बचाते हैं। कैसे? देखो जैसे विटामिन ए हुआ, विटामिन ए के सोर्स जो होंगे वो क्या होंगे? गाजर, आलू, अंडा, मछली, आम, लाल शिमला मिर्च। यदि आप इनका सेवन करोगे तो विटामिन ए की कमी नहीं होगी। यदि आप इनका सेवन नहीं करोगे तो विटामिन ए की कमी हो जाएगी, और इनकी कमी होने से आपको कौन सी बीमारी हो जाएगी? रतौंधी, बोनापन। देखिए रतौंधी क्या होता है? रतौंधी होता है कि व्यक्ति को अंधेरे में दिखाई नहीं देता। वैसे तो अंधेरे में दिखाई देता है व्यक्ति को, आप देखते हो यदि व्यक्ति अंधेरे में जाता है तो उसको कम कम दिखाई देता है, लेकिन रतौंधी में क्या होगा? उसको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। ये वाली बीमारी होती है रतौंधी। और इसके साथ साथ क्या हो जाएगा? बोनापन, मतलब हाइट कम रह जाएगी। इसी प्रकार हम पढ़ेंगे विटामिन बी। यदि आप अनाज खाते हो, अनाज, अंडा, दूध, टमाटर, आलू, सूखे मेवे, तो यदि आप इनका सेवन नहीं करोगे तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? बेरी बेरी। किसमें? विटामिन बी की कमी से। आप इस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होगा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा होगा? स्कर्वी में क्या होगा? मसूड़ों का फूलना। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्कर्वी में क्या होगा कि ये दांतों में नहीं लगेगा, ये मसूड़ों में उत्पन्न होगा पहले। फिर क्या होगा? मसूड़ों को ये कमजोर करेगा, उसके साथ साथ हमारे दांत कमजोर हो जाएंगे। देखिए स्क्रूवी में इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि आप यदि इसको पहचानो तो जैसे सुबह हम अपना ब्रश करते हैं तो ब्रश में यदि ब्लड आए करने के बाद, तब मान लो कि मसूड़े से ब्लड निकलना शुरू हो जाए तो मान लो कि स्क्रूवी की कमी है। और विटामिन सी
का मतलब अस्करवी को से बचने के लिए हमें क्या किस किन चीजों का प्रयोग करना पड़ेगा? सभी खट्टेदार रसदार फल, जैसे आपका आंवला हुआ, जैसे आपका संतरा हुआ, जैसे आपका नींबू हुआ, ये सभी चीजें किसमें आएंगे? विटामिन सी में। इसी प्रकार विटामिन डी से किसकी कमी हो जाएगी? रिकेट्स। पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा था कि रिकेट्स में क्या होगा? रिकेट्स छोटे बच्चों में होगा, उनकी हड्डी कमजोर रह जाएगी, शरीर दुबला पतला रह जाएगा। इसके साथ साथ सूखा रोग। सूखा रोग में क्या होता है? जैसे छोटा बच्चा होता है तो शरीर सूखने लग जाता है, धीरे धीरे उसका वजन कम हो जाने लगता है और अंत में आके उसकी क्या हो जाती है? उसकी मृत्यु हो जाती है। तो रिकेट्स और सूखे रोग से बचने के लिए हमें क्या किन किन चीजों का प्रयोग करना? दूध और दूध से बनी वस्तुएं, जैसे दूध हुआ, पनीर हुआ, दही हुई, और धूप में सेकना। देखिए मैं आपको बताऊं कि धूप में सेकने के से आपको क्या मिलेगा? विटामिन डी मिलेगी। तो यदि मैं बात करूं गर्मी की और इसी प्रकार में बात करूं सर्दी की, तो गर्मी में क्या होगा? गर्मी में आपको 8 बजे से सुबह 10 बजे तक सेकना पड़ेगा, तब आपको विटामिन डी मिलेगी। सर्दी में 10 बजे से 2 बजे तक सेकना पड़ेगा आपको, तब क्या मिलेगी? विटामिन डी। तो सर्दी में विटामिन डी की मात्रा कम होगी शरीर में, गर्मी में ज्यादा होगी क्योंकि वो धूप के संपर्क में ज्यादा रहेगा। तो विटामिन डी की कमी न हो सर्दी में, तो आप इन चीजों का सेवन करो। दूध का, दूध से बनी हुई वस्तुओं का, अगर आपको इससे बचना है। इसी प्रकार विटामिन ई। देखिए विटामिन ई में क्या होगा? प्रजनन क्षमता में कमी आ जाएगी, जिसको बोलते हैं बांझपन। ये महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलेगा कि महिलाएं बच्चे उत्पन्न नहीं करेगी, विटामिन ई जिससे शरीर में विटामिन ई की कमी होगी। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बादाम, मूंगफली, सूर्यमुखी, पालक और सलजम, इनका सेवन करना पड़ेगा विटामिन ई से, यदि आपको विटामिन ई की कमी से होने वाले रोगों से बचना है। देखिए इसी प्रकार आपका क्या है? इसी प्रकार विटामिन के में क्या होगा? रक्त का थक्का न बनना। तो इसमें विटामिन के जो सोर्स होंगे वो क्या होगा? पत्ता गोभी होगा, पालक, सलजम। देखिए रक्त का थक्का न बनना, इसका क्या मतलब होगा? देखिए जैसे हमें चोट लगती है तो चोट लगने के 2 से 3 मिनट में क्या हो जाता है? जो हमारा रक्त होता है वो अपने आप ही रुक जाता है। तो इसमें क्या होगा कि चोट लगने के बाद 2 से 3 मिनट में क्या होगा? रक्त नहीं रुकेगा, नहीं जमेगा अपने आप, और बॉडी से धीरे धीरे करके रक्त बाहर निकल जाएगा। तो रोगी की क्या हो सकती है? रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। देखिए इसमें जो अगला प्रश्न है वो हम पढ़ेंगे